So good morning, good afternoon and good evening and welcome to this lecture 6 of the derivation series जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के जितने भी डेरिवेशन आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव में हम लोग उसको एक एक वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। फटाफट हम लोग का कंसेप्ट भी समझ रहे हैं। तो ये हमारा लेक्चर 6 है जहाँ पर हम लोग टॉर्क के बेसिस पे हम लोग बात करने वाले हैं कि एक डाइपोल को अगर हम लोग ने इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो उस पर कितना टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, तो हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग ने लेक्चर 5 में हम लोग ने डाइपोल सिस्टम्स में हम लोगों ने कवर किया था कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इक्वेटोरियल जनरल पॉइंट में। तो आप उससे आप एक्सिस का भी निकाल सकते हो, दैट इज एक्सियल का भी निकाल सकते हो या इक्वेटोरियल का भी निकाल सकते हो। तो ये जो लेक्चर है हम लोग टॉर्क हम लोग करने वाले हैं। अगर आपको जनरल पॉइंट का करना है तो आप ये वाले वीडियो में आप देख सकते हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो पहले डायग्राम समझते हैं। तो यहाँ पर मेरा यूनिफॉर्म अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आपका लेफ्ट से लेकर राइट डायरेक्शन में आपका जा रहा है, और यहाँ पर मैंने एक डाइपोल का सिस्टम रखा है। और डाइपोल जो सिस्टम यहाँ पर है -q है +q है, उसको मैंने 12 डिस्टेंस से मैंने सेपरेट करके रखा है। और ये मेरा साथ ही साथ ये जो मेरा डाइपोल है वो मेरा थीटा एंगल बना रहा है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। आई होप आपको पूरा डायग्राम समझ में आ गया होगा। अभी इतना मुझे मालूम है कि ये जो +q है ये एक चार्ज है जो मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। एंड आई नो कि अ चार्ज फेसेस और एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो मुझे मालूम होता है कि दैट इज इक्वल टू दैट दिस फोर्स इज इक्वल टू QE है कि नहीं। अच्छा, साथ ही साथ दिस माइनस Q भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है कि नहीं। दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा। जो प्लस होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है फोर्स, जो माइनस होता है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है फोर्स। तो इसका फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा F इज इक्वल टू -QE। ठीक है। अच्छा, नाउ यहां पर आपका टॉर्क का कंसेप्ट आपका पैदा हो रहा है। टॉर्क आपको होने के लिए क्या होता है कि आपको इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स तो लगना ही चाहिए, बट साथ ही साथ आपका लाइन ऑफ एक्शन कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखो इसका लाइन ऑफ एक्शन किधर है, लाइन ऑफ एक्शन देखो अगर मैं इसको एक्सट्रापोलेट करूंगा इधर है ना, और इसका लाइन ऑफ एक्शन किधर है, फोर्स का इधर है कि नहीं। तो इसका लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। बट अगर समझो इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर ऐसा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर ऐसा है, तो देखो ये मिल रहा है ना, तो ये कैसे टॉर्क घूमेगा, ये कैसे घूमेगा। तो आप अभी समझो कि देखो ये मेरा डाइपोल है, मेरा एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो ऐसे घूमेगा, ये कैसे ऐसे घूमेगा, एक ऐसा टॉर्क होगा, है कि नहीं। तो अगर समझो अगर एक फोर्स इधर ऐसा, नीचे ऐसा है, ऊपर ऐसा है, तो ये ऐसा घूमेगा। तो आपको समझ में आ रहा है एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो फोर्स एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है, तो इसकी वजह से घूम ऐसा रहा है, एक टॉर्क इसको ऐसा मिल रहा है। तो हमको ये टॉर्क ढूंढना है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब ये टॉर्क हम लोग कैसे ढूंढेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जो क्लास 11 में पढ़ा होता है। क्लास 11 में हम लोग ने टॉर्क का एक फॉर्मूला देखा होता है, दैट टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F होता है, R क्रॉस F। अब ये क्या होता है भाई, R क्रॉस F हम लोगों ने कुछ तो एक फॉर्मूला देखा होता है। यहाँ पर F तो मेरा फोर्स होता है, ठीक है, और R मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे। देखो मेरा टॉर्क मेरा होता है R क्रॉस F, है कि नहीं। मैं R क्रॉस F को क्या लिख सकता हूँ, R इज इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू R F साइन थीटा लिख सकता हूँ, RF साइन थीटा लिख सकता हूँ। अच्छा, मैं लिख सकता हूँ। अभी R मेरा क्या होता है, मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है कि नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी देखो मतलब फोर्स से मुझे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे खींचना है। तो ये देखो अगर ये मेरा फोर्स है, तो मैं 12 तो ले नहीं सकता क्योंकि वो परपेंडिकुलर नहीं है F से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, F से मुझे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ेगा। बेसिकली मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस तो मैं निकाल सकता हूँ। अगर ये 12 है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 12 cos थीटा, ये हो जाएगा मेरा 12 cos थीटा। अगर ये मेरा 12 cos थीटा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा ये वाला जो लेंथ है ये हो जाएगा मेरा 12 sin थीटा। और अब ये तो रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 12 sin थीटा। समझ में आ रहा है, ये भी हो जाएगा मेरा 12 sin थीटा। तो मेरा फोर्स इधर है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा क्या मिल रहा है, मुझे यहाँ पर 12 sin थीटा मिल रहा है। तो बस इसमें डाल दो, तो मुझे क्या हो जाए, इधर क्या मिल रहा है यहाँ पर, दैट इज R मुझे मिल रहा है 12, दैट इज द डिस्टेंस, एंड F यहाँ पर फोर्स है, यहाँ पर QE, और sin थीटा तो है ही। समझ में आ रहा है, ओके। और फिर मुझे पता है कि डाइपोल मोमेंट जो होता है P, उसका वैल्यू होता है 2QL, है ना, 2QL दैट इज चार्ज इनटू डिस्टेंस, है कि नहीं। तो यहाँ पर 2QL का वैल्यू क्या लिख सकते हो, PE, है ना। तो ये हो जाएगा PE sin थीटा। अब मुझे पता है P क्रॉस E मेरा क्या होता है, P क्रॉस E मेरा हो जाएगा P sin थीटा,
है कि नहीं, पी साइन थीटा, है कि नहीं, तो इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, दैट टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, समझ में आ रहा है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क in on dipole in a uniform electric field, that torque is equal to P cross E, नहीं तो P E sin theta, where P is the dipole moment, E is the uniform electric field, and theta is basically the angle which the dipole makes with the electric field. So yes, हमारा derivation खत्म हो गया, तो I hope you like the lecture, so you can like